हेलो एवरीवन, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6 शुरू करेंगे, ठीक है। और उस दिन जो हम लोग ख़त्म किए थे जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे, आज हम लोग 11 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को स्टार्टिंग में 2-3 सवाल में क्वेश्चन अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस में जो भी वीडियो बताया गया है, अगर आपको सिर्फ इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस पार्ट में प्रॉब्लम है, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो आप पार्ट 5 जाके देखिए, देन आप इसको देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है आप देखिए, आपके स्क्रीन पे है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, तो ए मैन ज्वाइन ए जॉब एट ए सर्टेन सैलरी एंड हिज सैलरी इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय ए सर्टेन रेट। आपको बोला क्या है कि एक मैन जो है वो एक सैलरी को एक ज्वाइन करता है जॉब को एक फिक्स्ड सैलरी के साथ, लेकिन अभी हमको कहीं कुछ अता पता नहीं है कि वो कितना के साथ ज्वाइन करता है, और उसका प्रति वर्ष जो है उसकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है आफ्टर 6 years हिज सैलरी बिकम 1600। बोला क्या जा रहा है हमसे, ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में। आपका 11 नंबर क्वेश्चन था, उसमें बोला गया है कि आफ्टर 6 years 6 साल के बाद उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाती है, तो 1600 रुपया हो जाती है, और 12 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है, तो 1900 रुपया हो जाती है। तो आपको बताना है फाइंड हिज इनिशियल सैलरी, उसका आरंभिक वेतन क्या है। तो अगर आपसे इनिशियल, ठीक है, अगर आपसे इनिशियल सैलरी पूछा है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए हम लोग कहीं हम लोगों को क्वेश्चन में आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है कि मानना पड़ेगा कि उसका इनिशियल सैलरी एक्स है और प्रति वर्ष अगर वाई रुपया से बढ़ गया है तो 6 साल में 2 इक्वेशन फॉर्म होगा, फिर ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप कुछ चीजें यहाँ समझिए, ठीक है, जो थोड़ा इससे हटकर है। अच्छा, अगर आपको ये पता हो कि आप कोई जॉब करने गए हैं और आप 2000 रुपये के साथ ज्वाइन किए, ध्यान से सुनिएगा, आप 2000 रुपये के साथ, इसको भूल जाना है अभी, ठीक है, इसको भूल जाना है, ये समझिए नया डेटा हम लिख रहे हैं कि आप किसी जॉब को ज्वाइन किए हैं और 2000 रुपये के साथ आप ज्वाइन किए हैं, जबकि आपको ये बोला गया कि प्रति वर्ष एवरी ईयर योर सैलरी विल बी इंक्रीजेज बाय 100 रुपीज। आपसे क्या बोल दिया गया कि प्रति वर्ष जो है आपकी सैलरी जो होगी वो कितने से बढ़ेगी, 100 रुपये से बढ़ेगी। तो बताइए अगर आप 2000 के साथ ज्वाइन किए और प्रत्येक साल आपका 100 रुपये से बढ़ रहा है, तो बताइए तो 2 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। तो बताइए 1 साल में कितना बढ़ा, तो 1 साल में 100, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 200। तो बताइए तो 2 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 2000 में 200 जोड़ दीजिए, मीन्स 2200 रुपये आपकी हो जाएगी सैलरी। अच्छा, आप 2000 रुपये के साथ ज्वाइन किए, हम आपसे पूछेंगे कि 3 साल पहले अगर हम आपसे पूछेंगे कि 5 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि 2 साल में, 1 साल में चूंकि प्रति वर्ष 1 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है, तो 5 सालों में कितना बढ़ेगा, 500। तो बताइए अगर 2000 के साथ ज्वाइन किए, 5 साल में 500 बढ़ा, मतलब 5 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 2500 रुपया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आपका सैलरी जो है वो कितने रुपया से बढ़ रहा है, 100 रुपया से बढ़ रहा है। यहाँ पे हम क्या बोले कि ये जो 2000 जो है इतने अमाउंट के साथ आप ज्वाइन किए, मतलब ये वर्तमान सैलरी है आपकी। क्वेश्चन में कहीं वर्तमान का जिक्र नहीं किया गया था। अब देखिए इसी को हम लोग हटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ को ध्यान में रखना है, ये सब काम आने वाला चीज है। नेक्स्ट हम आपसे पॉइंट पूछ रहे हैं कि आफ्टर 5 years योर सैलरी विल बी 2000। तो आपको प्रेजेंट सैलरी मतलब इनिशियल सैलरी बताना है, इनिशियल सैलरी बताना है, प्रेजेंट सैलरी बताना है, या अपनी भाषा में समझिए तो आप कितने राशि के साथ ज्वाइन किए। तो बताइए आफ्टर 5 years योर सैलरी बिकम्स 2000। उस क्वेश्चन में क्या था कि 2000 के साथ आप ज्वाइन कर लिए, और यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर आपका सैलरी प्रति वर्ष 100 रुपये से बढ़ रही है, अभी भी यही कंडीशन हम लगा दिए, उसमें भी यही कंडीशन था
कि प्रत्येक साल आपका 100 रुपये से बढ़ रहा है, इसमें भी यही कंडीशन है। बस अंतर क्या है कि यहाँ वहाँ पे आपका प्रेजेंट देखकर बाद वाला पूछा था, यहाँ बाद वाला दे दिया है और कौन सा पूछा है, प्रेजेंट पूछा है। तो कैसे सोचना है देखिए, चूंकि 5 साल का है तो एक साल में 100 रुपया बढ़ेगा, तो 5 साल में 500 रुपया बढ़ेगा। एक साल में 100 रुपया तो 5 साल में 500 रुपया। और आपसे बोला गया है कि आफ्टर 5 ईयर्स योर सैलरी विल बी 2000, मतलब 5 साल के बाद आपकी सैलरी 2000 होगी। तो बताइए 2000 में से तो आप 500 रुपया घटाइएगा ना, मतलब आपकी सैलरी कितनी है, तो 2000 में से आप 500 घटा दीजिए, मतलब आपकी प्रेजेंट सैलरी कितनी है, तो 1500 रुपया। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर हम आपको, जैसे देखिए, अगर हम आपको ये दे दें कि आप 3 साल के बाद, हम आपको ये दे रहे हैं कि 3 साल के बाद आपकी सैलरी 4550 रुपये है। मेरे लैंग्वेज को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। 3 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी है, तो 4550 रुपये है। अगर प्रति वर्ष आपकी सैलरी 50 रुपये से बढ़ रही है, तो आप हमको ये बताइए कि आपकी करेंट सैलरी कितनी है, आपकी प्रेजेंट सैलरी कितनी है। तो आप खुद ही सोचिए कि अच्छा, एक साल में अगर 50 रुपया बढ़ रहा है तो 3 सालों में कितना बढ़ेगा, 150। तो बताइए ये जो सैलरी है वो तो 3 साल के बाद का है ना, तो इस 3 साल के दौरान कितना बढ़ा होगा, 150 बढ़ा होगा। चूंकि प्रेजेंट पूछ रहा है तो उस केस में क्या करिएगा, इसमें से 150 घटा दीजिए, मतलब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4400 रुपीज आंसर। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए कहीं आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है कि माना कि करेंट सैलरी एक्स प्रत्येक साल वाई से बढ़ता है तो 2 इक्वेशन बनाना होगा, ऐसा कभी मत कीजिए। अब देखिए कि कोई हमारी प्रेजेंट सैलरी तो हमको नहीं पता है, प्रेजेंट सैलरी नहीं पता है, लेकिन यही सैलरी जो है वो 6 सालों में कितना हो जाता है, 1600। 6 सालों में कितना हो जाता है, 1600 रुपया। और यही सैलरी जो है, ठीक है, सैलरी हम लिख देते हैं, एस लिख देते हैं कि ये जो सैलरी है वो 6 सालों में तो 1600 हो जाता है, और यही सैलरी जो है वो 12 सालों में, मतलब यहाँ से 12 सालों में, अगर नेक्स्ट 12 ईयर्स बोलता तो यहाँ से, मतलब टोटल 18 सालों में, शुरुआत से 18 सालों में। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, सीधे लिखा हुआ है कि 6 साल में 1600, 12 साल में कितना हो जाता है, मतलब यही सैलरी 12 साल में कितना हो जाता है, तो हो जाता है कितना, तो 1900 रुपया। अब देखिए आपका सैलरी यहाँ 1600 है, यहाँ 1900 है, यहाँ 1600, यहाँ 1900। अच्छा, इस लाइन में भी अगर यहाँ तक पहुँचेंगे, अगर हम आपसे 6 साल का डेटा पूछे तो 6 साल बाद तो आपकी सैलरी 1600 रुपया ही रहेगी ना, कितना रहेगा, 1600 ही। अब बताइए ये 1600 से जो 1900 हुआ, मतलब कितना बढ़ा, 300 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा, 1600 से 1900, कितना बढ़ा आपका, 300। कितने सालों में, तो टोटल 12 था, जिसमें से ये 6 घटा दीजिए, मतलब ये जो 300 बढ़ा है वो कितने सालों में, तो 6 सालों में। तो 1 सालों में कितना, तो 50 रुपया। 1 साल में कितना, तो 50 रुपया। मतलब अभी तक ये चीज हमको समझ में आया कि अच्छा, प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष हमारी सैलरी जो है, ठीक है, वो कितने से बढ़ रही है, तो 50 रुपये से बढ़ रही है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इनिशियल सैलरी आपसे पूछा है, इनिशियल सैलरी, जिसको हम लोग माने क्या है, तो एस। इसका वैल्यू कैसे निकालें, देखिए इसका वैल्यू निकालने का 2 तरीका है, इसका वैल्यू निकालने का 2 तरीका। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको ये यहाँ देखिए कि ये जो 1600 रुपया है वो कितने साल के बाद, ये जो 1600 रुपया है वो कितने साल के बाद है, तो ये जो आपका 1600 रुपया है ये हुआ 6 साल के बाद। अब ऐसा सोचिए कि 1 साल में 50 रुपया बढ़ेगा, तो 6 साल में कितना बढ़ेगा, 300 रुपया। 1 साल में 50, तो 6 सालों में कितना बढ़ा होगा, 6 गुना में 50, मतलब 300 रुपया। तो इनिशियल सैलरी निकालना होगा, तो आप 1600 में से 300 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1300 रुपया। यही हो जाएगा आपका इनिशियल सैलरी। या फिर या क्या कर सकते हैं, आप इसमें लीजिए 1900 है वो कितने साल के बाद है, तो 12 साल के बाद। इस 12 साल में कितना बढ़ा होगा ये तो निकाल सकते हैं ना, 1900 में से क्या घटा देंगे, आपको 12 साल में जो बढ़ा है वो, तो 1 साल में अगर 50 बढ़ा है तो 12 साल में कितना बढ़ेगा, 600 बढ़ेगा, 12 25 60, 600, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1300 रुपया। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये चीज और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 12।
देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला गया है 12 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे दे रहा है सुरेश ज्वाइंस ए जॉब एट ए सर्टेन सैलरी एंड एवरी ईयर हिज सैलरी इंक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड रेट। सेम कहानी है, बोल रहा है आफ्टर 4 years हिज सैलरी बिकम्स 1200। देखिए 4 साल के बाद किसी व्यक्ति की सैलरी हो जाती है 1200 रुपये, 4 साल के बाद हो जाती है। और बोला जा रहा है कि 11 साल के बाद किसी पर्सन की सैलरी हो जाती है 1550 रुपये। तो खुद ही सोचिए स्टार्टिंग से, इसमें भी अगर आप 4 साल लेते हैं, ठीक है ना, सेकेंड वाले में भी स्टार्टिंग से अगर आप 4 साल लेते हैं तो बताइए यहाँ पे आपका कितना साल का गैपिंग हुआ, 7 years का, और यहाँ पे गैपिंग कितने का, 350 का। तो 7 साल में 350 रुपये बढ़ेगा, तो 1 साल में कितना, 350 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 50 रुपया, मतलब प्रति वर्ष जो है 50 रुपये से बढ़ रहा है। अब इनिशियल सैलरी पूछा है तो 1200 में से कितना घटा देंगे, 1200 में से आपको घटाना होगा 1 साल में 50, तो 4 साल में कितना, 200, मतलब सैलरी कितना हो जाएगा 1000 रुपये। या क्या करेंगे 1550 जो है वो कितने साल के बाद है, 11 साल के बाद, तो 1 साल में 50, तो 11 साल में 550 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1000 रुपये। मतलब जो इनिशियल सैलरी हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, तो 1000 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, कहीं आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम वर्बली हम लोग पढ़ेंगे और हमारा पेन चलना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर सवाल। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, 13 में बोला गया है इफ टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 2100 रुपीज। अच्छा, एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। देखिए जब परसेंटेज में आप पढ़िएगा तो फिर से वहां पे आपको इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स के बारे में पढ़ना होगा। अब आप देखिए इनकम कितना होता है, तो इनकम हमेशा 100% होता है। इनकम क्या होता है, जब परसेंटेज बताएंगे तो इनकम क्या होता है, 100% होता है। जैसे ये आपसे कोई पूछा जाएगा आपसे कि कोई व्यक्ति जो है वो 20% सेव करता है, एक व्यक्ति जो है वो 20% सेव करता है, तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि वो जो है खर्च कितना कर दिया, तो 80% वो खर्च कर दिया। मतलब सेविंग्स अगर 35% होगा तो एक्सपेंडिचर 65% होगा। अगर आपका एक्सपेंडिचर 35% है तो सेविंग्स कितना होगा, 65% होगा। ये अगर 42% है तो ये 100% 58% ही होगा, क्योंकि इनकम कितना होता है 100%, दोनों का जोड़ के हमेशा क्या आना चाहिए, तो 100 आना चाहिए। ठीक है, इसी का आपको दूसरा रूप समझा रहा है, इसी का दूसरा रूप कि अगर एक्सपेंडिचर आपका 80% का वैल्यू कितना होता है, 4/5, एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना होता है 4/5, सॉरी 80% का वैल्यू कितना होता है 4/5। मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर एक्सपेंडिचर 4/5 होगा तो सेविंग्स कितना होगा। तो आप क्या करिए, इस 5 में से इस 4 को घटा लीजिए, मतलब कितना होगा 1/5। देखिए तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, और ये दोनों को आप जोड़िएगा तो 1 आएगा। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको 100% से बनेगा कि 1 मान के बनेगा। आप क्वेश्चन को फ्रैक्शन से चलिए या परसेंटेज से चलिए, दोनों बात बराबर है। तो आज के बाद से जो माइंडसेट आपका बना हुआ कि 100% से आसान होता है और इससे टफ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका ज़्यादा इजी होता है। ठीक है ना। आपको दूसरा अगर हम आपको बोलेंगे कि 7/20 अगर आपका एक्सपेंडिचर है, 7/20 आपका एक्सपेंडिचर है, तो बताइए सेविंग्स कितना होगा। तो 20 में से 7 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 13/20 जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपका सेविंग्स हो जाएगा। अगर ये आपका 5/6 है तो ये कितना होगा 1/6, क्योंकि कर क्या रहे हैं, इसको हम 1 में से घटाए, क्योंकि टोटल इनकम 1 है। 1 में से 7/20 घटाए तो हुआ 13/20, 1 में से 5/6 घटाए तो कितना हो गया 1/6। और घटाने का दूसरा तरीका क्या है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा के दूसरे साइड लिख देना है। तो वही चीज़ है, इस चीज़ को आप एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि ये चीज़ आपको परेशान करेगा। फिर जब हम लोग परसेंटेज पे आएंगे
हैं तो वहाँ पे फिर से हम लोगों को ये चीज़ डिटेल्स में पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो अब आप स्क्रीन पे देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी दो पर्सन है, बोला जा रहा है द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 2100 रुपीज। देखिए आपको क्या बोला गया है कि टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 2100। टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 2100। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ए स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। देखिए ए जो है वो खर्च करता है, कितना खर्च करता है, तो 80% अपने इनकम का खर्च कर देता है। तो अपने भाषा में इसको इस तरीके से समझेंगे कि अच्छा 80% अगर वो खर्च कर देता है तो वो बचा कितना लेता है, मतलब सेविंग्स उसका कितना होगा, तो वो होगा 20%। किसके इनकम का, तो ए के इनकम का। ए का जो इनकम होगा उसका 80% अगर उसका खर्च है तो उसका बचत कितना है, तो 20% है, क्योंकि 80 और 20 कितना होता है, टोटल 20%। ठीक उसी तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि बी के बारे में बोल रहा है बी 70% और बी के बारे में बोल रहा है कि बी कितना स्पेंड करता है, तो बी जो है स्पेंड करता है वो कितना करता है, तो 70%। तो खुद ही बताइए अगर खर्च वो 70% कर देता है तो बचाएगा कितना, बचाएगा वो 30%। एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि ये जो 80% है वो क्या हम लिख रहे हैं, किसका 80%, तो इनकम का 80%। अगर मान लीजिए इनकम आपको 2000 रुपया दे रहा है, बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति 20% खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर उसका 20% है, तो बताइए सेविंग्स कितना है। तो एक तो तरीका है कि 2000 का 20% निकाल कर 2000 में से घटा लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि ऐसे ही देखिए कि खर्च उसका 20% है तो बचत कितना हो जाएगा, तो 2000 का 80% निकाल लेंगे। तो वही चीज ध्यान रखिए, सेविंग्स अगर आपको वैल्यू निकालना है और परसेंटेज आपको दिया हुआ है कि उसकी सेविंग्स 20% है, तो इसके लिए पता होना चाहिए हमको इनकम। अगर आपको ये परसेंटेज वैल्यू एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है तो पता होना चाहिए इनकम, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में, ये देख लीजिए, आपसे बोला गया है उनकी बचत का अनुपात जो है वो 4:3 है, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स कितना दे रहा है आपको, 4:3। उनके सेविंग्स का जो रेशियो है वो कितना है, तो 4:3 है। तो आपसे पूछा गया है कि ए का इनकम कितना है, आपको ए का इनकम पूछा गया है। अब देखिए यहाँ परसेंटेज किसका दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का, ये हम अपने मन से निकाले हैं, ठीक है। जब एक्सपेंडिचर पता है तो सेविंग्स निकाल लिए, और उनके सेविंग्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3। तो बताइए हम ए का इनकम, एक काम करते हैं, इनकम ऑफ ए, आइए मान लेते हैं, आप कभी भी नोट्स जब बनाएंगे तो पूरा ये मत लिखिएगा कि माना कि इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू आइए, एकदम ये चीज आपके माइंड में चलना चाहिए और यहाँ लिखा जाना चाहिए। इनकम ऑफ ए लिख दिए मतलब ये इनकम हो गया। तो इनकम ऑफ ए का 20% डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ बी का 30%। ये क्या लिखे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन जैसे ही लिख दिए मतलब ये जो है वो क्या है, तो ए का ये बचत है, इनकम का 20%, क्योंकि 20% उसके सेविंग्स है, तो ए का बचत है इनकम ऑफ ए का 20%, और 30% जो है वो क्या है, तो इनकम ऑफ बी का 30% जो है वो क्या है, बी का बचत है। और इसी बचत का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 4:3 दिया हुआ है। इसी बचत का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3। तो जो कटेगा उसको काट दीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ से आप देखिए इनकम ऑफ ए डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ बी का रेशियो कितना आ गया, 2/1। अब बताइएगा 2 और 1 कितना हो गया, 3। और क्वेश्चन के हिसाब से इसी 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2100। ये आपका इनकम ए और इनकम बी का रेशियो मिल गया, तो 2 और 1 3 हो गया, और 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2100। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700। 1 का वैल्यू 700। तो बताइए इसका इनकम, ए का इनकम कितना हो जाएगा, तो ए का इनकम हो जाएगा 1400 रुपये, और बी का इनकम हो जाएगा 700 रुपये, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनकम ऑफ ए मतलब 1400 रुपीज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये तो हो गया कि अगर आपको जब भी 2 का डेटा दे तब हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14। नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। सैलरी ऑफ एबीसी इज इन द रेशियो 7:9:12। देखिए इनकम का रेशियो 7:9:12 दिया हुआ है, किसका? एबीसी का। एबीसी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 7:9:12। उसके बाद आपको बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस इज 8:9:15। उनका जो एक्सपेंस है वो कितना दिया हुआ है? तो 8:9 आपको 15 दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपसे क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? तो ए सेव्स, आपसे बोला जा रहा है ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। ए कितना सेव करता है? तो 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। समझिएगा इस चीज को कि आपसे पूछा गया है कि उनके सेविंग्स का रेशियो कितना होगा। तो देखिए वो तो ऐसा ही मिलेगा कि सेविंग्स ऑफ ए, अगर आपको बताना है सेविंग्स ऑफ ए, तो एक चीज तो श्योर है, आपको इनकम ऑफ ए माइनस में इनकम, आपको एक्सपेंडिचर ऑफ ए करना होगा। अगर सेविंग्स ऑफ बी चाहिए तो इनकम ऑफ बी माइनस में एक्सपेंडिचर ऑफ बी करना होगा, और सेविंग्स फॉर सी चाहिए तो इनकम ऑफ सी माइनस में एक्सपेंडिचर ऑफ सी। जिसका सेविंग्स पूछा है उसकी इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर घटा देंगे, तो ये हमको निकालना होगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पे वो काम करने लगते हैं, तो देखिए यहाँ तो इनकम का वैल्यू 7 है और यहाँ यहाँ एक्सपेंडिचर का वैल्यू 8 है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंडिचर का वैल्यू इनकम से बड़ा हो। हम आपको वो लास्ट क्लास में बताए थे 5 नंबर वीडियो जो है आपका पार्ट 5 में, कि इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो इसको फुलफिल नहीं किया, मतलब ये लाइन यहाँ पे जरूर इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। कैसे वो आप देखिए, क्या बोला जा रहा है कि ए जो है वो कितना सेव करता है, समझिएगा। ए जो है वो कितना सेव करता है, तो ए सेव्स 1/4। ये कितना सेव करता है? 1/4। तो इसमें कुछ छुपा हुआ है। सेविंग्स का मतलब ये है कि ऊपर वाला वैल्यू जब भी आपको दे रहा है 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, तो ऊपर वाला वैल्यू सेविंग्स है, नीचे वाला वैल्यू जो है वो क्या है? आपका एक्सपेंडिचर है। ऊपर वाला वैल्यू सेविंग्स है और नीचे वाला वैल्यू क्या है? एक्सपेंडिचर। सॉरी, ये क्या है? तो आपका इनकम है। हमेशा नीचे वाला वैल्यू क्या होगा? इनकम होगा। तभी तो 1/4 गुना 100 करिएगा, तब कितना परसेंट सेविंग्स मिलेगा? तो 25% सेविंग्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है? सेविंग्स। नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? तो इनकम होता है। तो खुद ही ऐसे सोचिए कि आपका ए जो है वो अगर 1/4 में 4 रुपया कमाता है, 1 रुपया वो बचा लेता है, तो उसका एक्सपेंस कितना है? 3 है। समझिएगा किसके बारे में हम निकाले? तो ए के बारे में। ये हम क्या बता रहे हैं आपको थोड़ी देर के बाद, अभी इसको डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ए जो है वो 1/4 सेव कर रहा है। जब तो जैसे ही पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद नीचे वाला वैल्यू क्या है? इनकम है। ऊपर वाला वैल्यू क्या है? आपका एक्सपेंडिचर नहीं, सॉरी सेविंग्स है। तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तो खुद ही बताइए, यहाँ पे अगर ए की बात हो रही है ना, ये पूरा डेटा किसका मिला है? तो ए का मिला है, तो ए की बात हो रही है। तो ऐसे देखिए, अगर ए का एक्सपेंडिचर 3 है, तो यहाँ पे देखिएगा इनकम ऑफ ए बटा में एक्सपेंडिचर ऑफ ए। आप यहां से बताइएगा तो रेशियो कितना मिलेगा? तो इनकम कितना मिला है? तो इनकम है 4, तो यहां पे रख दीजिए 4। एक्सपेंडिचर कितना है? तो 3 है, नीचे में रख दीजिए 3। क्या किया? समझ में आया? जो दिया गया है उसके हिसाब से हम क्या देखें कि इनकम ऑफ ए अपॉन में एक्सपेंडिचर ऑफ ए का रेशियो कितना होना चाहिए? तो 4:3 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आप देखिए, क्या 4:3 है? कितना है? यहाँ 7 है और यहाँ कितना है? 8 है। मतलब ये 7/8 है। इनकम बाय एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 7/8। लेकिन हमको बनाना क्या होगा? उसको 4/3। कैसे बनाते हैं इसके लिए भी जरूरी है कि आप वीडियो 5 को जरूर देखिए। आज का क्लास पूरा का पूरा रिलेटेड है
ठीक है। जो भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सवाल करा रहा है, इनकम से रिलेटेड, सारे के सारे प्रीवियसली जो वीडियो कराया गया उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इनकम ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ ए का रेशियो कितना है, तो 4:3 है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसा हमको नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7/8 है। तो आप याद कीजिए 7/8 को अगर हम 4/3 बनाना चाहेंगे तो क्या करना होगा, पहले तो ये दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अगर इसमें 8 से किए तो इसमें भी 8 से करना होगा, इसमें भी 8 से, और इसमें 7 से किए तो इसमें भी 7 से, और इसमें भी किससे करना होगा, 7 से। इसमें क्यों करना पड़ा है, क्योंकि ये भी जो आपस में रेशियो है वो भी कायम रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद आप 8 7 56, 8 7 56 अभी हम बराबर ही किए हैं। अब इसको बनाना क्या है, तो 4/3 बनाना है, तो आप इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। इसमें किससे गुना कर दिए, 4 से, इसमें किससे गुना कर दिए, 3 से। तो अगर इसमें 4 से किए तो इसमें भी 4 से करना होगा, इसमें किससे गुना करना होगा, तो 4 से। इसमें 3 से किए तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा, और इसमें भी 3 से गुना करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कैलकुलेशन आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले देख लीजिए, ए जो है सेव करता है 1/4, तो सेविंग्स उसकी कितनी होगी, 1 रुपया बचाएगा, कितने में, 4 में, तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू 3। तो हम क्या देखें कि अच्छा ये जो लाइन हमको एक्स्ट्रा अलग से ऐड किया था, यहाँ पे तो हमको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4/3 दिख रहा है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, और इसको बराबर करने के लिए, इसको 4/3 बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कर देते हैं बराबर, और 8 से मल्टीप्लाई किए हैं इसमें 7 से, तो अगर इसमें किए हैं तो इसमें भी करना होगा, और 7 से इसमें किए हैं तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अब आपको इसको क्या बनाना है, 4/3 बनाना है, तो ऊपर वाले में 4 से, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये काम बस आपको इतना करना था। अब देखिए क्या होगा, आपको निकालना जो है, एक तो तरीका ये है कि एक तरीका ये कि ये सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। लेकिन सबको गुना क्यों करें, जब हमको इसमें से इसको घटाना ही है, क्योंकि सेविंग्स अगर चाहिए तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को आप घटाएंगे ना। तो अगर सेविंग्स चाहिए तो कैसे करेंगे, देखिए घटाना है तो 7 गुना 8 गुना 4 में से आपको 8 गुना 7 गुना 3 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा मल्टीप्लाई करें। 7 और 8, 8 और 7 दोनों में कॉमन है, तो 8 गुना 7 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटा दीजिए, तो 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 56। अगर सेविंग्स ऑफ आपको बी निकालना है तो इसको करिए, पहले लिखिए 9 × 8 × 4 माइनस में 9 × 7 × 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए आपको दोनों में 9 कॉमन आएगा, तो 9 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद 8 4 जा कितना हो गया 32, माइनस में 7 3 जा कितना हो जाएगा, तो 21। अब यहाँ पे देखिए आप 32 में से अगर 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 11, और 11 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 99 हो गया। उसके बाद देखिए आपका अब है, अगर सेविंग्स फॉर सी निकालना है तो 12 गुना 8 गुना 4 में से क्या घटाना होगा, तो 15 गुना 7 गुना में आपको घटा लेना होगा 3। अब देखिए दोनों में 3 तो कॉमन आएगा, क्योंकि ये आपका 3 का मल्टीपल है, तो 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा बताइए, 4 4 चक हो गया 16, और 16 8 कितना हो जाएगा 128, ठीक है ना। 16 8 कितना हो गया 128, 4 चक 16, क्योंकि 3 कॉमन लिए हैं, जब 3 बाहर कर लिए तो यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि 12 को लिख सकते हैं 4 गुना में 3, तो 4 4 चक 16 8 128 हो गया। और यहाँ पे अगर आप 3 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे अगर आप इस 3 को कॉमन ले लिए हैं तो 15 7 कितना होता है, 15 7 होता है 105, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3। अगर 128 में से 105 घटाइएगा तो आ जाएगा 23, 23 दिया कितना होता है 69। तो देखिए सेविंग्स का रेशियो कितना हो जाएगा 56:99:69 आपका हो जाएगा आंसर। तो वही चीज है, आपको जो बोला जाएगा ये एक्स्ट्रा लाइन अगर यहीं पे बोलता कि बी जो है वो सेव करता है 1/4 ऑफ हिज इनकम, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले ये तो ऑलरेडी बराबर है, तो करना क्या होता है, इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही। और जो इसमें करते हैं वही हम लोगों को इसमें भी करना होता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको आप फोकस करिए,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, उसको देखने से पहले जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। बोला क्या जा रहा है कि ए सेव्स 3500 रुपीज आफ्टर स्पेंडिंग 12.5% ऑफ हिज सैलरी, फाइंड एज इनकम। अब स्टूडेंट लोग पूरा दिमाग लगाने लगेगा, ठीक है ना। आप लोग भी लगा रहे हैं। अच्छा परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। अभी जो हम आपको बताए, ठीक है, क्या बताए कि 1/4 था, तो 1/4 अगर आपका सेविंग्स दिया हुआ है तो क्या करना है, ऊपर वाला वैल्यू सेविंग्स, नीचे वाला वैल्यू ऑलवेज इनकम। तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आप देखिए वही चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि ये अगर 3500 रुपये बचा लेता है कितना खर्च करने के बाद, 12.5% खर्च करने के बाद, तो बताइए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 25% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4। तो 12.5% 25 का आधा है, तो इसका भी आधा कर दीजिए, मतलब 12.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8। और जो 12.5% क्या है, तो वो खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर है, तो नीचे वाला वैल्यू हमेशा इनकम, यहाँ सेविंग्स रहेगा, उस केस में भी नीचे वाला वैल्यू हमेशा इनकम, और यहाँ जो रहेगा ऊपर वाला वैल्यू वही होगा। चूंकि यहाँ एक्सपेंस है तो ऊपर वाला वैल्यू क्या है, एक्सपेंस। आप याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाला वैल्यू सेविंग्स हो रहा था, जो यहाँ लिखा जाएगा वही ऊपर वाला होगा, नीचे वाला वैल्यू ऑलवेज इनकम। अब ऐसे सोचिए कि 8 रुपया कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कमा रहा है, उसमें से खर्च कितना कर दे रहा है, तो 1 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो खुद ही देखिए वो बचाया कितना, मतलब उसकी सेविंग्स कितनी हुई। तो 8 में से 1 घटा लीजिए, सेविंग्स कितनी हुई 7। और क्वेश्चन में देखिए तो ए सेव्स 3500 रुपये, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी 7 का वैल्यू 3500 रुपया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो बताइए अगर आपसे इनकम का वैल्यू पूछा है तो 8 को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब कितना रुपया हो जाएगा, तो 4000 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ हम लोगों को इनकम एक्स मानने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, कुछ एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट इसको जो परसेंटेज वैल्यू, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर है, उसको समझने से पहले आपका ये समझना जरूरी है। A person spends 1200 rupees after 1200 rupees and he saves 25% of his income। तो आपको बताना है his income, what will be his इनकम। अगर आपसे ऐसा पूछता है क्या होगा, उसका इनकम क्या होगा, ठीक है। ए पर्सन स्पेंड्स 1200 रुपये एंड ही सेव्स 25%। कैसे सॉल्व करना है, देखिए जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है पहले उसको पकड़िए। तो 25% का वैल्यू कितना होगा, 1/4। यहाँ पे देखिए कि 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। तो अभी हम आपको क्या सिखाए हैं कि अगर ये इसका सेविंग्स है, यहाँ सेविंग्स लिखा हुआ है, तो नीचे वाला वैल्यू हमेशा इनकम, ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, तो सेविंग्स होता है। चूंकि यहाँ सेविंग्स लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर लिखा रहता है, तो ऊपर वाला वैल्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो बताइए 4 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितना कर दिया, तो खर्च कर दिया वो 3 रुपया। एकदम इसी तरीके से आप बोल बोल के पढ़िए, ठीक है ना। 4 रुपया कमाया, 1 रुपया बचाया, तो खर्च कितना कर दिया, 3। और देखिए तो ए मेन स्पेंड्स कितना, 1200, और क्वेश्चन के मुताबिक इसी 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो आपसे इनकम पूछा है तो कितना हो जाएगा, बताइए 4 को 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1600 रुपया हो जाएगा आंसर। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया है पूरा का पूरा हम लोग फ्रैक्शन से
चलेंगे। देखिए अब आपका क्वेश्चन जो था कौन सा था, हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर था आपका 15 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 15 नंबर सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 16:12:9। क्वेश्चन में ध्यान से आप समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि एक्सपेंस का जो रेशियो है वो क्या है, 16:12:9। एक्सपेंस का रेशियो कितना है, तो 16:12:9। उसके बाद आपसे क्या बोला है, एंड देयर सेविंग्स आर 20%। देखिए सेविंग्स ऑफ ए इज 20%, सेविंग्स ऑफ बी इज इक्वल टू 25%। आपको दिया हुआ है सेविंग्स ऑफ बी इज 25% एंड सेविंग्स ऑफ सी इज 40%। तीनों का सेविंग्स का परसेंटेज दिया हुआ है। एस मीन्स सेविंग्स है, सेविंग्स ऑफ ए 20%, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, सेविंग्स आपका परसेंटेज फॉर्म में दिया है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है इफ द सम ऑफ देयर इनकम, अगर उनका टोटल इनकम जो है, अगर उनका टोटल इनकम कितना हो, अगर उनका टोटल इनकम आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका टोटल इनकम अगर 45,900 रुपया है, कितना है 45,900 रुपया है, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि इनकम ऑफ ए क्या होगा, इनकम ऑफ बी क्या होगा और इनकम ऑफ सी क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, टोटल इनकम आपको 45,900 दिया गया है, पूछा है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ सी कितना होगा, जबकि क्या क्या आपको दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपको 16:12:9, सेविंग्स दिया हुआ है कि ए जो है वो कितना सेव करता है, तो 20%, बी कितना सेव करता है, तो 25%, सी कितना सेव करता है, तो 40%। तो आप हमको बताइए, ये जो भी क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हमको टोटल इनकम तो पता है, अगर हम इनकम का रेशियो निकाल ले पीछे दिए गए डेटा से, तो क्या हम ये नहीं बता सकते हैं कि ए का इनकम कितना होगा, बी का कितना और सी का कितना, एकदम निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं हम लोग, आपको जो हम कम बताए हैं वही कीजिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, कितना है 1/5। कैसे निकालते हैं, तो 20/100 करिएगा, वही अगर आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये सब आपको याद ही रहेगा, ठीक है ना। अभी नहीं याद है इसलिए 20 में क्या कर दिए 100 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/5। चूंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, तो सेविंग्स लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या है, सेविंग्स है, नीचे वाला वैल्यू क्या है, इनकम है, नीचे वाला वैल्यू क्या है, इनकम है। तो आपसे अगर पूछा गया है कि अगर हम आपसे ये पूछे कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो ऐसा सोचिएगा कि अच्छा इनकम 5 है, सेविंग्स आपका 1 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 4। लेकिन यहाँ पर आपका ए का देखिए, ये है आपका ए का, ये है आपका बी का और ये है आपका सी का, तो है क्या, ये तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्सपेंडिचर आया कितना 4 आया। तो अगर 4 का वैल्यू 16 होता, अगर 4 का वैल्यू 16 होता तो 1 का वैल्यू कितना होता 4 होता। अगर 4 का वैल्यू 16 होता तो 1 का वैल्यू 4 होता, और जब 1 का वैल्यू 4 होता तो इस 5 का वैल्यू कितना होता, तो 20 होता। मतलब अगर सब कुछ को फुलफिल आप करने लगे ये पूरे कहानी को कि 20% ए सेव भी कर ले, एक्सपेंडिचर उसका 16 ही रहे, मतलब ये रेशियो भी कायम रहे, तो उस केस में जो इनकम है यहाँ पे आपको 20 लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ये डेटा से हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं इनकम। जैसे आप देखिए बी के बारे में क्या बोल रहा है, बी का देखिए कि बी कितना सेविंग कर रहा है, तो 25% सेव कर रहा है। तो बताइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, चूंकि सेविंग्स लिखा है तो ऊपर वाला वैल्यू सेविंग्स है, नीचे वाला वैल्यू इनकम है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 4 में से 1 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 3। अब ऐसे सोचिए कि अगर 3 का वैल्यू 12 है, जो कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर 12 है, और यहाँ हम जब परसेंटेज से देखें तो यहाँ तो एक्सपेंडिचर 3 आ गया, ऐसा कैसे होगा कि दोनों जगह अलग अलग। तो बताइए अगर यहाँ पे 3 होगा और 3 का वैल्यू अगर 12 होगा तो उस केस में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 होगा, और 1 का वैल्यू अगर 4 होगा तो 4 का वैल्यू कितना होगा 16। आप बोलिएगा कि हम यहाँ क्यों रख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमको इनकम चाहिए,
हमको क्या चाहिए, इनकम। अगर इनकम लेना है तो हम इनकम में डायरेक्ट हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से पहले तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 16 आएगा तो बी के जगह हम लोग क्या लिख दिए, 16 लिख दिए। अब देखिए इनकम ऑफ सी की अगर हम लोग बात करें तो सेविंग्स ऑफ सी की अगर बात करें तो सी के बारे में बोल रहा था कि वो 40% बचा लेता है, तो 40% का वैल्यू होता है 2/5। कैसे, तो 20% का वैल्यू 1/5, तो 20% का 40% देखिए दुगुना है, तो इसका दुगुना कर दीजिए, मतलब 2/5 होगा, या फिर 40/100 कर दीजिए। तो बताइए ऊपर वाला वैल्यू सेविंग्स, नीचे वाला वैल्यू इनकम। और अगर 5 रुपया कमा रहा है कोई व्यक्ति और 2 रुपया वो बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर दिया, तो 3 कर दिया। और क्वेश्चन के मुताबिक इस 3 का वैल्यू तो यहाँ पे हमको 9 दिख रहा है, यहाँ 3 का वैल्यू कितना दे रहा है, 9 दिख रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। और जब 1 का वैल्यू 3, तो इस रिस्पेक्ट में इस 5 का वैल्यू कितना होगा, तो इस 5 का वैल्यू तो 15 होगा, तो यहाँ पे आ गया 15। समझ रहे हैं, वहाँ पे कितना आ गया, 15। अब देखिए जब आपको ये चीज़ दिया हुआ है तो इनकम का रेशियो पता है और टोटल भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से अब हमको सॉल्व करना रह गया है। 6 और 5 हो गया 11, 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो गया 5। और 51 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45900, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए 9 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू 900। अगर आपसे पूछेंगे कि इनकम ऑफ ए कितना होगा, तो इनकम ऑफ ए हो जाएगा 20 इंटू में 900 मीन्स 18,000 रुपीज। अगर हम आपसे पूछेंगे कि इनकम ऑफ बी क्या होगा, तो 16 इंटू में 900 मीन्स 16 नमा कितना होता है, तो 14,400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। इनकम ऑफ सी अगर पूछते हैं तो 15 गुना में 900 मतलब 13,500 रुपये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का अगर आपको सवाल देता है तो वही करना है कि फ्रैक्शन वैल्यू को पकड़ना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप रुक के वापस से देखिए इस वीडियो को, ठीक है ना। अगर एक बार समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको कोई भी फंसा नहीं सकता है, जबकि ये इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन का सबसे टफ पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। जैसे लास्ट वीडियो में भी एक आपको हम बताए थे, 2 क्वेश्चन काफी टफ होता है, ठीक है ना। और जो थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। में आपसे बोला गया है द सम ऑफ इनकम ऑफ ABC इज 72,000। समझिएगा इनकम का टोटल इनकम जो है वो 72,000 दिया हुआ है। टोटल इनकम आपको ABC का 72,000 दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे अंतिम वाला लाइन क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़िएगा, पूछ रहा होगा इनकम तीनों का अब निकालना, इनकम तीनों का आपको निकालना है। तो अच्छा ए का इनकम निकालना है, किसी भी एक पर्सन का पूछ सकता है या फिर तीनों का पूछ सकता है। ए का इनकम निकालना है तो टोटल इनकम अगर दिया हुआ है तो इसके अलावा अब जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उससे तो हमको यही फाइंड करना होगा ना कि इनकम ऑफ ए रेशियो, इनकम ऑफ बी रेशियो, इनकम ऑफ सी क्या है, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है आप ये देख लीजिए। ABC ए स्पेंड 80% आपको दे रहा है। अब क्या देखिए तो आपसे बोला जा रहा है ए स्पेंड कितना, तो 80%, बी स्पेंड 85%, सी स्पेंड, सबके बारे में आपको दिया हुआ है। ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड 85% एंड सी स्पेंड 75% ऑफ देयर सैलरी, जबकि रेशियो ऑफ सेविंग्स आपको कितना दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ सेविंग्स आपको दे रखा है 8:9:20। रेशियो ऑफ सेविंग्स दिया हुआ है 8:9:20। तो सेम कहानी हो गई ना, इतना तो उस क्वेश्चन में भी था, बस अंतर क्या पड़ा कि अगर आपको यहाँ परसेंटेज फॉर्म में सेविंग्स दे रहा है तो रेशियो किसका दिया हुआ था, तो एक्सपेंडिचर का दिया था। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर परसेंटेज फॉर्म में एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो आपको सेविंग्स किस रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, अंतर बस यही है। बाद बाकी क्वेश्चन उसी तरह का है, वही काम करना शुरू करिए। चूंकि यहाँ स्पेंड लिखा हुआ है 80% का वैल्यू कितना होगा, तो 80/100 मतलब 4/5। अब आप ऐसे सोचिए, नीचे वाला वैल्यू तो हमेशा इनकम होता है, यहाँ चूंकि स्पेंड लिखा हुआ है तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च कर देता है वो। तो बताइए 5 में से अगर 4 को घटा लेंगे तो सेविंग्स कितना होगा 1। लेकिन क्वेश्चन में इस 1 का वैल्यू तो 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8।
क्योंकि सेविंग्स आपको यहाँ ए का 8 दिखा, ये आपका सेविंग्स है ए का, ये सेविंग्स है बी का और ये सेविंग्स है सी का। इनकम मत समझने लगिएगा, हम जो बोल रहे हैं आपको उस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। सेविंग्स का वैल्यू यहाँ से तो 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में तो इस 1 का वैल्यू 8 दिया हुआ है और 1 का वैल्यू अगर 8 है तो इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना में 8 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। लिख दिया इनकम। चलिए दूसरा 85% है तो 85% 85/100, क्या लिखेंगे 85/100। देखिए 17 × 85 20 × 100 तो 17/20 लिख दिए। अब देखिए ऊपर वाला वैल्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे स्पेंड है, नीचे वाला वैल्यू इनकम। 20 रुपया कमाया, 17 रुपया गवाया, बचाया कितना, तो 3 रुपया। और क्वेश्चन के हिसाब से इस 3 का वैल्यू तो हमको यहाँ पे 9 दिख रहा है, जब 3 का वैल्यू 9 होगा तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3, मतलब इस 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 गुना में 3 मतलब यहाँ लिख देते हैं 60। और लास्ट जो आपको दिया हुआ है सी स्पेंड 75%, तो 75% का वैल्यू होता है 3/4, 75/100, 25 से काटिएगा तो 3/4। देखिए ऊपर वाला वैल्यू एक्सपेंडिचर, नीचे वाला वैल्यू इनकम, तो आपका जो सेविंग्स होगा वो कितने का होगा, तो 4 में से 3 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 1। और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20, तो बताइए इस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 गुना में 4 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, उसके बाद इसको और काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 4, 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9। और 9 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 72,000, तो 1 का वैल्यू 8,000। आपसे क्वेश्चन में पूछा है इनकम ऑफ ए, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 16,000 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी में। एक क्वेश्चन आपको जो हम बता चुके हैं उससे रिलेटेड एक सवाल हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ठीक है ना, आप 3rd नंबर क्वेश्चन शायद इसी तरह का किए थे, जो 3रे नंबर पे हम करवाए थे, ठीक है। हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। देखिए क्वेश्चन आपका था, एक क्वेश्चन था ए प्लस बी जो है टोटल इनकम 2100 रुपया है, ठीक है। आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन ये समझ रहे हैं। देखिए अब ये इस मेथड से कितना इजी हो जाएगा। ए और बी का जो टोटल सैलरी है, सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 2100 दिया हुआ था, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, आपको दिया हुआ था कि ए जो है अपने वेतन का 80% ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड, जो स्टार्टिंग से वीडियो पे बने होंगे उनको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, ठीक है। सैलरी ऑफ ए और बी जो है टोटल कितना है 2100 है, जबकि आपको ए दिया है ए स्पेंड 80% और बी कितना स्पेंड करता है तो 70%, जबकि सेविंग्स का जो रेशियो है, आपसे एक चीज और दिया हुआ है कि उनके सेविंग्स का रेशियो कितना है, तो उनके सेविंग्स का रेशियो है 4:3। तो आपको बताना है कि ए का इनकम कितना होगा और बी का इनकम कितना होगा। अगर हम ऐसा पूछते हैं सेम काम उसमें भी, देखिए टोटल इनकम दिया हुआ है 2100। अब यहाँ जैसे पिछले सवाल में क्या देखे 3% था, यहाँ 2% है, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी। अब देखिए हम आपको क्या बताएं, हम लोगों को किसका काम होता है, यहाँ सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है तो परसेंटेज फॉर्म किसका दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का। फिर वही काम करते हैं, देखिए क्या बोला है, ए 80% क्या कर देता है, तो स्पेंड लिखा हुआ है, ए स्पेंड्स 80%, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, तो नीचे वाला वैल्यू इनकम, ऊपर वाला वैल्यू, चूंकि स्पेंड लिखा हुआ है तो एक्सपेंडिचर। अब बताइए 5 रुपया कमाएगा, 4 रुपया गवाएगा, तो बचाया कितना 1, और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4, जब 1 का वैल्यू 4 तो इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना में 4, मतलब यहाँ लिख देते हैं 20। समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, बी स्पेंड्स 70%, तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, ऊपर वाला वैल्यू एक्सपेंडिचर, नीचे वाला वैल्यू हमेशा इनकम। तो आपका यहाँ पे सेविंग्स कितना आया 3, और क्वेश्चन में सेविंग्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 4:3 दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे हम 4 ले चुके हैं, बचा बी का कितना बचा 3, तो 3 का वैल्यू अगर 3 तो 1 का वैल्यू 1, मतलब इस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। रेशियो कितने का हो गया 2:1, 2 1 3, 3 का वैल्यू 2100, तो 1 का वैल्यू 700, मतलब इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1400 रुपये, और इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 रुपये, ठीक है ना। तो अब यहाँ आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग का जिनको आज का क्लास नहीं समझ में आ रहा है वो इससे पहले कम से कम आप 5 जरूर देखिए,
ठीक है। और अगर आपको पसंद आया आज का वीडियो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड लोगों से भी बोलिए सब्सक्राइब करना है, हम बार बार यही चीज़ बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद हो रहा है तो अगल बगल जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करिए, ठीक है। BSc कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे क्वाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ, ठीक है ना। चलिए आज के लिए